तो वी हैव ऑलरेडी डन सम ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर दिस, तो अभी हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे एंड विल बी गोइंग फॉर दीज टू क्वेश्चंस। आप देखें ये हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है y is equals to sin inverse x 1 minus x square upon 1 plus x square। देखिए जी, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी। अब ये जो हमारे पास ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनको आपने बड़े ध्यान से देखना है। हम सबसे पहले 12th को लेके चलेंगे। इसमें एक छोटी सी चेंज है जिसको आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे है y is equals to sin inverse x sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, 0 is less than x is less than 1. Now this thing is put x is equals to tan theta। तो हमारे पास y का वैल्यू क्या बन जाएगा? दिस y will become sin inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। So y is equals to ये, लेकिन आइडेंटिटी किसकी है? दिस आइडेंटिटी इज ऑफ cos 2 थीटा। अब प्रॉब्लम इज कि हमारे पास जो बाहर है वो है हमारे पास साइन इनवर्स और अंदर में आ रहा है cos 2 थीटा। अब साइन के साथ अंदर cos जो है ये बात मैच नहीं करती, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें इस cos को साइन में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कि cos को साइन में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? y is equals to sin inverse, we can write it as sin pi by 2 minus 2 थीटा। अब बात करेंगे, अब क्या हम इसको pi by 2 minus 2 थीटा लिख सकते हैं? एक बात यहाँ पे लिखूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू, वी नो दैट इट इज tan इनवर्स x। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली pi by 2 minus 2 थीटा लिख सकता हूँ? इनिशियली नहीं लिख सकता। पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज में फाइंड आउट फॉल करता है कि नहीं करता है। अगर तो इसके प्रिंसिपल वैल्यूज में फॉल करेगा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो लेट अस सी। तो हमारे पास है हियर 0 is less than x is less than 1। 0 is less than x की जगह हम लिखेंगे tan थीटा is less than 1। वैल्यूज डाल देते हैं 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 किस tan की वैल्यू 0 होती है? वी विल बी राइटिंग इट एज tan 0 is less than tan theta is less than tan pi by 4, or this implies that 0 is less than theta is less than pi by 4, right? अब देखिए ये जो मैं अभी आगे करने वाला हूँ ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सबसे पहले, ध्यान से देखिएगा, 0 is less than 2 theta is less than pi by 2, क्योंकि मुझे 2 थीटा चाहिए। लेकिन सिर्फ 2 थीटा से काम नहीं चलने वाला, मुझे -2 थीटा चाहिए। अब मैं अगर इन सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से समझना बात जो मैं अब लिखने वाला हूं, ये डेफिनेटली -2 थीटा ही रहेगा। ये हमारे पास क्या आएगा? ये -2 थीटा ही रहेगा। लेकिन हमारे पास जो एक ध्यान देने वाली बात क्या है, वो बात ये है, ये -2 थीटा तो हो जाएगा, ये 0 और पाई बाय 4 का क्या होगा? ये 0 एंड पाई बाय 2 का क्या होगा? जब ये नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा, दे विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस, दे विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम -पाई बाय 2 is less than -2 theta is less than 0।
ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होता है इनइक्वालिटीज में वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। अब मुझे लेकिन क्या चाहिए थे, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन पाई बाय 2 minus 2 theta is less than pi by 2. This implies that 0 is less than pi by 2 minus 2 theta is less than pi by 2. अब हम लोगों को पता है कि since principal value for tan is 0 to pi by 2, therefore sorry, not 0 to pi by 2, this is minus pi by 2 to plus pi by 2. तो लेकिन ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास इसके बीच में लाई कर रहा है, therefore हम कह सकते हैं pi by 2 minus 2 theta lies in principal value. अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात जो कर रहे हैं tan की नहीं कर रहे हैं। एक और बात, ये भी एक छोटी सी, हमारा जो मेन यहाँ पे बार एंगल था ये था क्या, साइन था, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास क्या है, दिस एंगल इज साइन। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे tan की जगह साइन, और ये भी हमारे पास ब्रैकेट्स भी हम लोग दूसरी वाले लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बात किया है, हमें पता है कि यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब होता है, तो ये माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा। सो लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू, दिस लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यूज, देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, y विल बिकम पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 minus 2 tan inverse x. अब वही differentiating both sides with respect to x, so dy by dx is d by dx of pi by 2 minus 2 tan inverse x, जिसको मैं लिख सकता हूँ dy by dx is equals to d by dx of pi by 2 minus 2 times d by dx of tan inverse x, and constant है pi by 2, तो dy by dx is 0 minus 2 upon 1 plus x square, and finally we got the value of dy by dx is minus 2 upon 1 plus x square. So this is the answer for this. Kindly go through it. आप इसको क्लिक ले लीजिए, लेकिन एक बार इसको गो थ्रू करें, पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, देखें, कोई पॉइंट समझ नहीं आता वो मुझसे पूछें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। Now look at question number 14. Y is equals to sin inverse 2x into root 1 minus x square. जो बाहर हमारे पास ये दिया गया है, इसकी लिमिट्स, इसको हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको अगेन सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, तो अगर हम इसको लिखते हैं ना, पुट x is equals to sin theta, theta is equals to sin inverse x हो जाएगा, therefore
y is equals to साइन इनवर्स, x की जगह आ जाएगा बेटा 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. It will be 1 minus so we will be getting it as 1 minus sin square theta, right. अभी यहां पे बेटा आप देखेंगे y is equals to sin inverse 2 sin theta into under root of cos square theta. Y is equals to sin inverse 2 sin theta cos theta. Y is equals to sin inverse sin 2 theta. Now we have got y is equals to sin inverse sin 2 theta, but again हम लोग इसको डायरेक्टली sin 2 थीटा को 2 थीटा नहीं लिखेंगे, हम लोग फिर से now as minus 1 upon root 2 is less than x is less than 1 upon root 2, ये जरूर हम लोगों को दिखाना है. minus 1 by root 2 x मैंने ले लिया था sin थीटा is less than 1 upon root 2. ये हमारे पास क्या आ जाएगा minus 1 upon root 2 को हम लिखेंगे minus sin pi by 4 is less than sin theta is less than sin pi by 4. This is sine of minus pi by 4 is less than sin theta is less than sin pi by 4, and this implies that minus pi by 4 is less than theta is less than pi by 4. लेकिन हमें क्या चाहिए 2 थीटा चाहिए. This implies that minus pi by 2 is less than 2 theta is less than pi by 2. अब अगर हम लोग यहां पे बात करें, since principal value for sine is minus pi by 2 to plus pi by 2, therefore we get y is equals to क्या आ जाएगा sin 2 थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 थीटा. दिस implies that y is equals to 2 sin inverse x, क्योंकि अब यहाँ पे थीटा was equals to sin inverse x. This implies that differentiating both sides with respect to x, so dy by dx is equals to d by dx of 2 sin inverse x. dy by dx is equals to 2 times sin inverse x, and finally we get dy by dx is equals to 2 into 1 root 1 minus x square, and this is dy by dx is equals to 2 upon root 1 minus x square. तो आप देखें बच्चे कि
हम लोगों के पास we have got the answer. अगेन आप लोग एक बार इसको गो थ्रू करिए, एक एक स्टेप को देखें, फिर जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता आप मुझसे पूछें, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द थिंग्स फर्दर. ठीक है, तो आप करें बच्चे इसको. We are having question number 15 with us. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया y is equals to sec inverse 1 upon 2x square minus 1, और साथ में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं इसको हमेशा इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ, 0 is less than x is less than 1 by root. अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये दिया गया है कि हमारे पास सेक इनवर्स है, तो हम लोग इसको क्या यूज करें. अब मैं आपको रिकॉल करवाता हूं सबसे पहले आपकी आइडेंटिटीज. आप लोगों ने ना cos 2 थीटा पढ़ा हुआ है. cos 2 थीटा अगर आप याद करें तो देयर आर टू आइडेंटिटीज. वन वाज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. cos 2 थीटा को हम लिखते थे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. cos 2 theta was also written as cos square theta minus sin square theta, and cos theta could be written as 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. मतलब इन नटशेल अगर हम cos 2 थीटा की बात कहें ना, ये एक बहरूपिया है, अपने रूप चेंज करता रहता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फेसेस. अब यहाँ पे आपके हिसाब से क्या पुट करना चाहिए, क्या यूज हो सकता है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 पे? मुझे दिखता है कि ये यूज होना चाहिए. आपको लगता है कि क्या ये यूज हो सकता है? बताइए. यस सर. बिल्कुल हो सकता है. तो हम इसको लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू cos. अच्छा, आप इसमें ना आपके पास अगेन ऑप्शन है, आप या तो इसको cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं की शेप में लिख सकते हैं, cos थीटा भी लिख सकते हैं. फिलहाल मैं इसको cos 2 थीटा लिख रहा हूं. cos 2 थीटा cos inverse x is equals to 2 theta and 1 upon 2 cos inverse x is equals to theta. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? y is equals to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1, जिसको मैं लिख सकता हूं y is equals to sec inverse 1 upon cos 2 theta, जिसको मैं लिख सकता हूं y is equals to sec inverse of sec 2 theta. अब प्रॉब्लम इज कि ये जो जीरो क्या है, क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज में फॉल करता है? सेक और कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू सेम रहती है. दैट मींस 0 टू पाई. तो हम देखेंगे कि क्या ये 0 टू पाई में फॉल करता है कि नहीं करता है. तो लेट अस सी हियर 0 is less than x is less than 1 upon root 2. अब x हमने किसको लिया था? cos 2 थीटा को. तो 0 is less than cos 2 theta is less than 1 upon root 2. ओके. फिर हम लोगों ने बात किया यहां पे, ठीक है, यहां पे हम लोगों ने क्या बात किया? cos 0 किसकी वैल्यू होती है? cos pi by 2 is less than cos 2 theta is less than cos pi by 4, or this implies that pi by 4 is less than 2 theta is less than pi by 2. अब हम लोगों को पता है since principal value for sec is
principal values for sec is 0 to pi. It is 0 to pi minus pi by 2. 0 से पाई तक तो होती है, लेकिन हम पाई बाय 2 नहीं लेते बिकॉज पाई बाय 2 के ऊपर सेक डिफाइंड नहीं होता. तो therefore, लेकिन ये लेस देन पाई बाय 2 है, मतलब ये पाई बाय 2 नहीं ले रहा है. इट इज नॉट टेकिंग पाई बाय 2. ये हमें बताता है कि इसने पाई बाय 2 नहीं लिया. तो इसका मतलब therefore हम लिख सकते हैं y is equals to 2 theta. y is equals to 2 थीटा की अगर हम बात करेंगे तो इंटू 1/2 cos inverse x. This 2 and this 2 get cancelled. So therefore y is equals to cos inverse x. Differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of cos inverse x. एंड यहां पे हमारे पास बेटा बात बन जाएगी डायरेक्टली dy by dx is equals to -1/√1 minus x square. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. तो आप देखें, हम लोगों ने वो सब चीजें यूज की जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, और उसी को ही यूज करके हम लोग डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं. अगेन इस क्वेश्चन को आप पूरा देखें, समझें. सबसे पहले क्लिक करें, और जहां कहीं पर कुछ समझ नहीं आता, जहां कहीं पर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया, जस्ट आस्क मी एंड देन वी विल मूव अहेड. चलिए जी, देखिए ये हमारे पास क्या दिया गया है. y is equals to tan inverse x upon a plus अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. चलिए रिकॉल करते हैं, अगर मेरे पास कभी कोई एक्सप्रेशन किस तरह से गिवन और उसके हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं. अब हमारे पास क्या है, अगर एक्सप्रेशन है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस टाइप की एक्सप्रेशन है तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा और a cos थीटा. अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा a सेक थीटा और a कोसेक थीटा. एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो मैं पहले लिख रहा हूं उसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है. अगर आपके पास एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, तो पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा और a cot थीटा. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार रिकॉल करवा रहा हूं. अवतार आप डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा बार बार मुझे. एंड इसी तरह से अगर आपके पास एक्सप्रेशन में कभी भी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो अंडर रूट में, कभी भी इस फॉर्म में आपके पास होगा, तो x इज इक्वल्स टू अपने cos थीटा और
cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये कुछ हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस रहती हैं जो जनरलाइज रहती हैं, जो आपके डिफरेंशिएशन में भी यूज हो रही हैं, जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी यूज होंगी, और जो आपकी हो सकता है आगे कैलकुलस में और जगह भी यूज होंगी। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, पुट x is equals to a tan theta, sorry a sin theta, because this is of the form a square minus x square. We can write it as x upon a is equals to sin theta, and this implies that sin inverse x upon a is equals to theta. तो हम लोगों ने थीटा की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट की। Now the next thing is we will simplify this expression. तो ये एक्सप्रेशन है बेटा हमारे पास y is equals to tan inverse a sin theta upon a sin theta plus under root of a square minus a square sin square theta। इसको हम और सेक्शन से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा a sin थीटा प्लस a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। This is y is equals to tan inverse a sin theta upon this is a sin theta plus, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। This is y is equals to tan inverse सॉरी ये साइन थीटा मेरा गलती से लिखा जा रहा है, इसको और रब कर दीजिए। ये यहाँ पे सिर्फ ए ही आएगा, ये भी ए ही रहेगा। तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन a plus a cos theta। y is equals to tan inverse, ये आपके पास क्या बन जाएगा a sin थीटा अपॉन a कॉमन ले लीजिए 1 plus cos थीटा। तो ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ y इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना, ये तो बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। व्हाट वी विल डू, हम इसको हाफ एंगल की शेप में चेंज करेंगे। दिस इज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन थीटा को लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और ये है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अगेन you just subtract 2 and 2 cancel, square and cos theta by 2 cancel, we are left with y is equals to tan inverse, and this will become tan theta by 2। नो यहां तक तो बच्चे हम पहुंच गए, y is equals to tan inverse of tan theta by 2, लेकिन क्या मैं इसको डायरेक्टली थीटा बाय 2 लिख सकता हूं, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर।
तो चलिए अब मैं इसके आगे बात करूंगा और इसको लेके चलता हूं आगे। आप देखें, नाउ लुक एट द थिंग्स। यहां पे इफ यू सी हियर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए इज लेस देन, अब हमारे को क्या गिवन था, माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, और हमने माइनस ए इज लेस देन ए साइन थीटा इज लेस देन ए लिया, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन वन माइनस साइन पाई बाय टू, क्योंकि हमारे पास इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन साइन पाई बाय टू। इसको मैं बच्चे लिखूंगा साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू इज लेस देन थीटा इज लेस देन साइन पाई बाय टू, और माइनस पाई बाय टू इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाय टू, एंड दिस इंप्लाइज दैट, अगर आप यहां पे देखें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा माइनस पाई बाय टू इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाय टू, लेकिन मुझे थीटा बाय टू चाहिए, तो माइनस पाई बाय फोर इज लेस देन थीटा बाय टू इज लेस देन पाई बाय फोर। अब बात करेंगे, since principal value for tan is minus pi by 2 to pi by 2, therefore y is equals to theta by 2, y is equals to आपके पास, अब हमने थीटा क्या लिया था, अगर आपको पीछे याद हो तो हम लोगों ने थीटा बच्चे लिया था, इफ यू सी थीटा वाज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या था हमारे पास, थीटा वाज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो आपके पास ये बन जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, dy by dx इज इक्वल्स टू 1/2 d by dx ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब आपको साइन इनवर्स x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन तो पता है, it is dy by dx equals to 1/2 sin inverse x upon a हो गया 1/√of 1 minus x square upon a square into d by dx of x upon a, क्योंकि जब भी x के अलावा कुछ भी होगा उसको हम फर्दर डेरिवेटिव उसका लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x square upon a square, and दिस थिंग विल बी रिटन एज, ध्यान से देखना मेरी बात, जो मैं अभी स्टेप लिखने वाला हूं ये थोड़ा ध्यान देने वाला स्टेप है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, ये आएगा 1/2, दिस इज 1/√of a square minus x square whole divided by a square into x upon a, एंड फाइनली मैं इसको यहां पे लिखने वाला हूं, इस लाइन के नीचे लिख रहा हूं, आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम dy by dx is equals to 1/2 1/√of a square minus x square
अपॉन ए, क्योंकि रूट से बाहर चला जाएगा तो अपॉन ए इंटू एक्स अपॉन ए, एंड ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली जो मेरा आंसर आएगा, द फाइनल आंसर इज dy by dx is equals to x upon 2 times under root of a square minus x square. So this is going to be the final answer for me. तो आप इसको एक बार गो थ्रू करिएगा, समझिए, और जो समझ नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जस्ट सी दिस थिंग, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएगा। दिस वाज एन क्वेश्चन जो हम लोगों को करना है, जिस लेवल तक हम लोगों को पहुंचना है। सो गो थ्रू दिस एंड देन वी विल मूव अहेड विद द थिंग्स नेक्स्ट टाइम। तो कल हम लोग आगे की टाइप के ऊपर चलेंगे और मिसलिनियस में इस तरह के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। वंस वी आर फिनिश्ड विद अवर क्लासेस, या जब हमारा सिलेबस फिनिश होगा तो हम आरडी को भी पिक करेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग विद द फ्लो। जो जो हम लोग करते हैं वो रोज के रोज आपने उसको जरूर सॉल्व करना है, जरूर देखना है, ठीक है। आज इतने रखेंगे, कल आगे बढ़ेंगे इससे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आज इतने रखेंगे, कल मुलाकात करेंगे विद द न्यू टाइप, विद द न्यू थिंग्स। बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।